हाँ जी बेटा, क्वेश्चन हमारे पास में जे एडवांस 2017 का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन क्या है, लेट कैपिटल एस इज इक्वल टू 1 2 3 2 9 हमारे पास वैल्यूज लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर के इक्वल टू 1 2 5 let n k be the number of subset of S each containing 5 elements out of which exactly k are odd then n1 plus n2 plus n3 n4 n5 इनका एडिशन हमें बताना कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 210 252 126 125। तो बेटा यहां पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि n1 का मीनिंग क्या है, n2 का मीनिंग क्या है, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, n1 का मीनिंग हमारे पास में है n1 यानी हमने k की जगह बेटा 1 वैल्यू रखी है, n2 यानी k की जगह हमने 2 वैल्यू रखी है, n3 k की जगह हमने 3 वैल्यू, n4 मतलब k की जगह 4, n5 मतलब k की जगह 5। मीनिंग क्या बताया इन्होंने कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ s, n के क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट 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 किसके, इस s के। अब नंबर ऑफ सबसेट कौन से, ईच कंटेनिंग, हर सबसेट जो बनेगा उसमें 5 एलिमेंट होने वाले हैं जहां पे एग्जैक्टली के आर ऑड होंगे। तो के की वैल्यू n1 के लिए के कितना है 1 यानी 1 ऑड वैल्यू होगी। 5 जो वैल्यू होगी n1 जो होगा हमारे पास उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा कोई एक सबसेट आएगा, ऐसे ही दूसरा सबसेट आएगा n1 में ही, है ना, अलग अलग सबसेट आएंगे। तो उन इन 5 वैल्यूज में एग्जैक्टली के मतलब एग्जैक्टली 1 ऑड है, यानी एक वैल्यू इनमें से ऑड है, बाकी हमारे पास में इवन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेट एस में 1 टू लेकर 9 के अंदर हमारे पास ऑड वैल्यूज कितनी है। तो 1 ऑड है, 3 5 7 9, बाकी का 2 4 6 8 हमारे पास इवन हो गए, मतलब 5 ऑड है और 4 इवन हमारे पास वैल्यूज है, राइट। अब हमें n1 के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें इस तरीके के सबसेट बनाने होंगे कि 5 में से ऑड हमारे पास कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 ऑड, 1 ऑड होना चाहिए। तो 5 में से एक चूज करूंगा n1 के लिए। तो n1 के लिए मैं लिख लेता हूं फॉर n1 5 में से एक चूज करना है, इनटू एक चूज हो गया, 4 जो होंगे वो इनमें से होंगे बेटा, तो 4 में से हमें चारों चूज करने होंगे, राइट। 4 में से हमें 4 चूज करने होंगे, वो हमारे पास 4C4 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 5C1 हमारे पास में हो गया बेटा 5 इंटू 1, 4C4 1 हमारे पास में हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मेरे पास n1 की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 क्या हमारे पास n1 की वैल्यू। ऐसे ही बेटा मैं n2 देखता हूं, n2 के लिए हमें 2 यानी k की वैल्यू कितनी है n2 के लिए अगर मैं बात करता हूं, यहां मैं लिख देता हूं n2 के लिए k हमारे पास 2 है, मतलब 2 ऑड वैल्यू हमें लिखनी होगी इसमें। अब 2 यहां में से इनमें से कौन सी वो 2 लू मैं ऑड वैल्यू, इन पांचों में से 2 कोई सी भी ले सकता हूं, तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा n2 हो जाएगा 5 में से 2 ऑड लिए मल्टीप्लाई, बाकी कितने बचे बेटा 3 वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्टली 5 नंबर 5 एलिमेंट है, राइट। तो 3 बचे, 2 तो हम चूज कर चुके, 3 हमारे इसमें से चूज होंगे इवन में से, तो 4C3 यहां आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5C2 हमारे पास 10 हो जाएगा, 4C3 हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40, राइट। ऐसे ही मैं n3 करूंगा, तो अब तो हम डायरेक्ट समझ गए क्या बात है। तो 5 में से 2 2 तो यहाँ 3 है, तो 5 में से 3 और चूज करे, बाकी 2 नंबर बचे वो हम इवन में से चूज कर लेंगे। n4 कितना हो जाएगा, 5 में से 4 हमने ऑड चूज किए, 4 में से एक इवन चूज कर लिया। n5 कितना हो जाएगा, 5 में से 5 ऑड चूज किए, 4 में से 5 तो चूज कर लिए, यानी ये 0 हम चूज करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास में इस तरीके से बन जाएगा। तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं हम क्या क्या आएगी। 5C3 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में 5 फैक्टोरियल, वैसे तो डायरेक्ट जानते होंगे, नहीं तो हम लिख लेते हैं। तो 5C3 कितना हो गया ये इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में
5 इंटू 4 और ये 2 से कटेगा तो 10 इंटू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 3, तो ये 6 आ जाएगा, राइट। तो ये 60 आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ देखूँ 5C4 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू 4C1 अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 20। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे 5C5 1 होता है, 4C0 भी 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो इनका मैं अगर कैलकुलेट करूँ, ऐड करता हूँ 5, 40, 60, 20 एंड 1, ये कितना हो गया बेटा N1 प्लस N2 प्लस N3 N4 N5 कितना हो गया 5 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना हो गया 100, 120, 126 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो 126 मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।